ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा की ओर से, दीदियों की ओर से, ब्राह्मण परिवार की ओर से। बाबा के साथ सारी साल रहेंगे, उसके लिए तपस्या जरूरी है। शाम को सभी ने वो ध्यान रखा था जो होमवर्क दिया था, पुण्य कर्म करने का संकल्प। ठीक, बाबा आए थे, महावाक्य सुने थे। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही थी। कई बच्चे तो बिल्कुल भी क्या नहीं करते, याद नहीं करते। बाबा ने कहा कैसे बनेगी बताओ ऐसे बात। ठीक है, तो इस नए साल पे आज से ये महसूस करें कि हमारा अब वास्तव, हालांकि हमारा जन्म तो हो चुका, लेकिन असलियत में तपस्या के लिए अब हमारा जन्म होगा। इस साल से नई शुरुआत होगी तपस्या के लिए। अब तपस्या की ओर बढ़ेंगे। अभी ज्ञान बुद्धि में बैठा अब तक, अब ज्ञान की स्टेज पूरी हुई, अब तपस्या की ओर बढ़ना है। ठीक है, आप संकल्प लें कि मेरा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे मैं भोजन बना रही हूँ, चाहे मैं कुछ और काम कर रही हूँ, मैं भोजन बनाते, घर समेटते तपस्या में हूँ। ठीक है, करेंगे, इस संकल्प को धारण करें। इसके लिए आज सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप रास्ते से भी जाएंगे तो आप योगियों की तरह रहें अब। ठीक है, आप योगियों की तरह चलें, आप योगियों की तरह बोले। आप ये महसूस करो कि मुझे तपस्वी मूर्त बनना है। ठीक है, तो अपने आप फिर धीरे धीरे आदत आपको पड़ जाएगी। ठीक है, तो बाबा के साथ नया साल मनाएंगे। बाबा के साथ वास्तव में तो हम मना चुके रात को लेकिन साल का पहला दिन है तो सारा दिन तपस्या में रहना। ठीक है, आज से अव्यक्त मास शुरू हो रहा है। आपकी चाल चलन से, आपके बोल से, आपके व्यवहार से दिखना चाहिए। ठीक है, इतना पावरफुल योग करना कि जो 3 तारीख को आत्माओं के कल्याण के संकल्प किए हैं वो सफल हो। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है। तो ऐसे ही तो पुण्य कर्म जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अव्यक्त मास शुरू हो रहा है, आज से बोलचाल कम कर देंगे, जितना जरूरी हो उतना ही बोलेंगे और चीख के चिल्ला के नहीं बोलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा योग पे ध्यान देंगे। कम से कम 18 दिन, जितना टाइम आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं 12 बजे के बाद, जितने घंटे बैठ सकते हैं, सेंटर खुला रहेगा, आप आराम से बैठे, जितना आपका शरीर साथ देता हो। लेकिन इस मास को, इस साल को क्या ना करें, व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि ये भी समय वापस लौट के नहीं आएगा जो अभी आपको तपस्या करने का समय मिल रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज 1 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। सर्विस के ख्यालातों में। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना। आगे ना वही बात, समय अर्थात संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाने। आपके पास समय बहुत है, लेकिन आप संकल्प जो व्यर्थ गंवाते हो ना, उसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। बाबा ने कहा कि किसी के पास इतना भी समय नहीं होता, 1 सेकंड का भी समय नहीं होता, 5 सेकंड का भी समय नहीं होता। ठीक है, इतना तो समय सबके पास होता है। ऐसा तो कोई क्या नहीं है, बिजी नहीं है। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड मेरे बीच में से चला गया। वो इसीलिए कह रहे थे कि समय व्यर्थ नहीं। मैंने सोचा एक संकल्प में स्थित होने के लिए कह रहे थे। समय व्यर्थ, वो सुनाएंगे पॉइंट, शाम को सुनाएंगे। समय व्यर्थ ना गंवाएं। ठीक है, 5 सेकंड में आप अपनी बुद्धि को एकाग्र करें, देखें तो सही। ठीक है, तो बाबा ने कहा समय व्यर्थ नहीं गंवाना। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? तो आंसर है, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। उनको हमेशा सर्विस का ख्याल रहेगा। कैसे भी करके क्या करेंगे, वो
सर्विस करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे, जिससे जैसा बनता है। इस समय हर कोई अपना सर से पैर के नाखून तक का जोर लगा दे, अगर लगा सकता है तो। ठीक है, इस बात को आप हल्के में ना लें। जितना आप कर सकते हैं तपस्या, या ये कहें जितना पुण्य कर सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं वो कर ले, चाहे जैसे भी हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, जैसे भी आपसे हो। समय न व्यर्थ जाए। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाप भी उनसे राजी होगा। वो कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे, मतलब उनका दिमाग किसमें नहीं रहेगा। हाँ, फिर देखो कितनी सुंदर बात, उनको कभी रोना नहीं आ सकता। ठीक है, बाबा ने कहा उन्हें कभी अहंकार नहीं आएगा कि हमने फलाने को ज्ञान दिया, हमें हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। ठीक है, अहंकार आना अर्थात अपनी दुर्गति करना। तो गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। कौन है? तो कौन? भगवान से मांग रहे ना रहम, रहम की भीख मांग रहे हैं इस समय। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है, फिर बेरहमी कौन है, ये बरोबर अभी तुम जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया। अब तुम समझ रहे हो, लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? बाबा ने। जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची, देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया, ये दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, अर्थात स्व पे राज्य करने के बिहाफ पे उन्होंने दुनिया पे राज किया था। आप समझ रहे हैं? जितने लोग भारत पर शासन करे बैठे हैं, ये जो इतने बने बैठे हैं, आपको क्या लगता है ये ऐसे बन गए? इनका बहुत नियंत्रण है स्वयं पर, तभी तो ये औरों पे नियंत्रण कर पा रहे हैं। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जितना स्वयं पे नियंत्रण होगा, उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा? राज्य भाग्य मिलेगा। आप थोड़ा अपने पे नियंत्रण करेंगे तो थोड़ी प्रजा बनेगी। अगर आप एक भी व्यक्ति को आप नियंत्रण में नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपका स्वयं पे जरा भी, अब आप समझ गए? आप कहते हो ना कि भाई मैं क्या करूं, तो आप खुद को देख लो ना, ये करो। आप सामने वाली आत्मा को सही चलाने के चक्कर में हो ना, बस आप सही चल लो, वो अपने आप सही ट्रैक पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? बेरहमी कौन मिला, जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया, उनकी एवजी वर्ष वर्ष चलाते हैं। इस रावण ने ही दुखी बनाया, जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए बाबा ने कहा, उनकी इंसल्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसका पुतला बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अब कैसे कंपेयर करें दोनों चीजों को? अखबार में डालते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी, बौद्धि आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरह समझा दी, बीच में और धर्म भी आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसीलिए ये प्रश्नावली भी बनाई है। उसमें इतने अच्छे से समझाया है ना, इस पर समझाना बहुत सहज है। परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सुना नहीं पा रहे तो बुद्धू है, लेकिन आपका ना माया भी कई बार मुंह रोकती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत सही शब्दों में बता दूं, जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं ना, या आपको कोई सेवा दी जाती है सुनाने की, तो उसमें आपकी बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र होती है, और जैसी आपकी बुद्धि एकाग्र होगी आपके पाप नष्ट होने शुरू हो जाएंगे और माया को वो सुहाएगा नहीं। ठीक है? क्यों? देखो कई लोगों को आता सब कुछ है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते? बोल नहीं पाते। तो वो बोलना ना, अर्थात माया रोक रही है। क्योंकि जैसे ये बैठ गए बोलने के लिए, ऐसे तो उनको खुशी होने लगेगी फिर। इसीलिए तो आपको कहती हूँ कि हर कोई सोचो कि मुझे भी आज सुनाना है। वो पॉइंट ना हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। हाँ, खुद से ऑफर करो कि आज दीदी मैं ये सुना दूं मुरली के बाद, देखो आपको कितनी खुशी होगी यहाँ से जाने के बाद।
आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप मुख से सुनाएंगे ना, ईश्वरीय सेवा करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली पॉइंट तो पक्का हो गई, इसमें आपके पाप बहुत जल्दी कटते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि उस समय कहीं चाहते हुए भी नहीं जा सकती। जब मुरली सुनाने बैठते हैं ना, तो इतना अपने आप ऐसा रहता है कि जैसे बाबा ने पीछे से क्या कर लिया कि वो क्या नहीं हो सकती, वो जा नहीं सकती। इसीलिए आपको खुद को क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए कि आज हम दीदी क्या करें, या बाबा के हम ये क्या सुना दें, पॉइंट सुना दें। ठीक है, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको, भगवान दुआ देगा आपको। तो इसमें क्या है, खुद से ही करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है फिर बुद्धू कहा जाए। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है ना। बल सर्विस में तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कैसी सेवा कर रहा है, लेकिन ये सेवा भी तो जरूरी है। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे है ना दुनिया में, जो सेना तैयार की जाती है। खान पान आदि, बावनी का खान पान आदि बनाना, यह भी सेवा है। खाना वगैरह जो भी होता है, ये भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। अब यहाँ पर तो एक एक कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ सीधा डायरेक्ट परमात्मा को जा रहा है। यहाँ पे सुनाने वाले, करने वाले कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि हम कर रहे हैं। और जो किसी ने कहा तो उसको संस्था से ही बाहर कर दिया जाएगा। वो हम नहीं करेंगे, वो दीदियां नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर हो जाता है। बुद्धि खराब हो जाती है, फिर माया पकड़ लेगी, तो फिर उसका मन ही नहीं करेगा सेवा करने को। तो सेवा करने को मन ना करना अर्थात भगवान की मार पड़ना कि तुमने क्या करी है उसकी, इसीलिए आपका मन नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि बाबा ने मुरली में तो किसी को भी ये राइट दिया नहीं कि तुम किसी को मना कर दो आने को। लेकिन जो व्यक्ति गलती करता है ना, वो खुद ही सजा का भागी बन जाता है। ही तो सजा है। हाँ, वो तो वहीं से शुरुआत हो गई। आपको इतना सा आपने सोच लिया कि मैंने किया है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप कौन है करने वाले? आपको ज्ञान मिला तभी तो आपको ये शिक्षा मिली कि थोड़ा पुण्य कर्म जमा करें। अदरवाइज उससे पहले तो अपना खा रहे थे, कमा रहे थे। किसी ने शिक्षा दी? माँ बाप भी बहुत कम, मतलब ना के बराबर बच्चों को ये शिक्षा दे पाते हैं कि कुछ पुण्य कर्म करो, क्योंकि उन्हों को नहीं दी होती तो वो भी क्या करें, आगे फॉरवर्ड कैसे करें। तो जैसे किसी बाई ने मुझसे कहा कि हमें किसी ने ऐसी शिक्षा दी नहीं, हम क्या करें। अब आप दे रही हो तो हम करेंगे। तो ठीक है, जब जागे तब कुछ भी कहो। तो इसलिए पर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्वप्न में भी ये ना आ जाए कि मैंने क्या करी, सेवा करी। नहीं तो वो ऐसे दूर कर देगा आपको कि फिर वो चाहत के भी नहीं कर पाएंगे। हाँ सही बात है, सेवा नहीं, सेवा तो नहीं बंद होगी, पर वो किसी न किसी और से कराएगा, आपको हटा देगा। हाँ, उसको मार्क्स क्या है नहीं, मतलब किया हुआ भी उसने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। इसीलिए हमेशा भगवान का शुक्रिया करें। बाबा शुक्रिया जो आपने मुझसे क्या करवाई, आगे आने वाले समय में बाबा आपसे बहुत सेवा करवाएगा, क्योंकि वो आप पे इतनी मेहनत कर किस लिए रहा है। क्यों आपको सुबह सवेरे अमृत वेले उठा रहा है, सारा दिन आप पे ध्यान दे रहे हैं, 1 घंटे बैठ के समझा रहे हैं आपको, 1 घंटा आपको योग करा रहे हैं बैठा के, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दीदी दादियों को तैयार किया, ऐसे ही बाबा योजना विहार को तैयार कर रहा है। ठीक है ना, तो आपसे क्या करवानी है, इसलिए ठीक है, भगवान के प्यार का सबूत देंगे। हाँ जी, तो जरूरी है ये। बाबा ने कहा ज्ञान सुन के फिर औरों को सुनाना है। बाबा कह रहे हैं कि जो सर्विस करते हैं ना, वो बाबा के दिल पे चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी ये जरूर है कि ज्ञानी तो आत्मा बाप को प्रिय बहुत लगते हैं। मतलब जो सिर्फ ज्ञान और योग में रहते हैं, जो व्यर्थ की बातें करते हैं, वो भगवान को प्रिय नहीं। बाकी यह बाबा ने कहा प्रिय नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है, बच्चे तो हैं, लेकिन व्यर्थ की बातों में जब पड़ जाते हैं तो बाबा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं कि देखो कितना इनको समझाते हैं, ये फिर भी मतलब झरबुई जोगबुई में रह जाते हैं। तो ध्यान देंगे ना 1 महीने का जो बताया आपको। ठीक है, जो लोग नहीं सुन पाए तो वो मुरली को सुन लेना, चैनल पे डल जाएगी, उसमें स्टार्टिंग में ध्यान से कुछ बातों को नोट कराया है।
तो क्या कहा, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पे चढ़ा हुआ हूँ, तो बाबा कह रहे मैं बता सकता हूँ। दिल पे चढ़ने की निशानी मैं आपको बता दे रही हूँ। हाँ, वेरी गुड। वो ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। फिर उसको कोई मान दे ना दे, उससे कोई बोले ना बोले, उसमें कोई फर्क नहीं, वो मस्त रहेगा एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो बाबा ने कहा, और उसके आसपास भी वातावरण ऐसा रहेगा कि जैसे खुशी वाला, रिलैक्स वाला, क्योंकि भगवान के दिल पे चढ़ी हुई आत्माओं का वो ऑटोमेटिकली ये रहता है। तो बाबा कह रहे बच्चे, बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा, ऐसी भी आत्माएं हैं, तो भल राजधानी में आएंगे परंतु पद तो नहीं पा पाएंगे। तो तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब बात यह है कि तुम्हारा ना ख्याल चलना चाहिए सेवा का, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। बताया ना क्या करें, पूरा जोर लगा दे किसमें, सेवा में। स्टार्टिंग में बताया था ना, क्या बताया था। ठीक है, पूरा जोर लगा दें, आप ऐसे हो जाओ कि जैसे आप अब दुनिया में हो ही नहीं। बस शरीर को चलाने के लिए दाना पानी तो देना है, जिसने कमाने जाना वो कमाने जाए, लेकिन चलते फिरते फरिश्ते नजर आओ अब। तो क्या कह रहे हैं कि बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वह है सतयुग की। ये महिमा जगदम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पे चढ़े। ठीक है, मजबूत अवस्था चाहिए भगवान की। अब ऐसे नहीं सोचो कि हम सर्विस नहीं कर पा रहे तो बाबा के दिल पे नहीं है। आप सच्चे तो रहो, आप बाबा को ऑफर करते रहो, बाबा मुझे सेवा के लिए यूज करिए, बाबा मैं सेवा करना चाहती हूँ। अपने आप ऐसे कहते रहो, वो अपने आप आपको क्या ले लेंगे, यूज में ले लेंगे कि कैसे आपसे कौन सी सेवा कराई जा सकती है। अपने आप आपको ऑफर दे देंगे जैसे सेवा करा लिया आज। ठीक है ना। तो वो जानता है ना किसके दिल अच्छे हैं। हालांकि बाबा के बच्चे जो हैं ज्ञान में, उनके सभी के दिल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सेवा का ना उमंग होता है कईयों को। तो जिसे ज्यादा उमंग होता है ना वो उसे खींचता है, और जो ऐसी ढीले डाले से रहते हैं उनको कहता है जब तुम्हारा उमंग आ जाएगा तब तुम आ जाओ, तभी खींचेंगे, क्योंकि जबरदस्ती का सौदा तो हो नहीं सकता। सेवा तो भगवान की अपने दिल से की जाती है। तो बाबा ने कहा ये है जगदम्बा, इनको गॉड ने नॉलेज दी, इसीलिए तो कहा ना गॉड, इसीलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है। जिस नॉलेज से फिर ये पद पाया, तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी। ये तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी स्पष्ट है। लक्ष्मी कैसे जो रस्सी जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, ये समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है। ज्ञान सुनाएंगे तो खुशी रहेगी। आपको पूरा ज्ञान सुनाने को थोड़ी कह रहे हैं, आप एक दो पॉइंट ऐसे निकाल लो कि जो आपसे कोई फालतू की बहसबाजी करे ना, और आपकी सेवा के मार्क्स मिल जाए। आपको मैं बताती रहती हूँ ना जब मुरली में बीच बीच में, तो उनको लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो मुझे भी ध्यान नहीं रहती कि मैंने, ठीक है। तो मुरली में बाबा कुछ ऐसी पॉइंट्स बता देते हैं कि जो अज्ञानियों के लिए बहुत अच्छी रहती है। मतलब 2 शब्दों में बात को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ना तो सुनने वाले में इतना सब्र है कि वो आपसे बैठ करके 1 घंटा सुनेगा, और ना सुनाने वाले में इतना है कि वो बैठ करके किसी को सुनाए इतना, और अब इतना समय भी नहीं रहा। तो 3 मिनट का क्या करेंगे, तैयार करेंगे कोर्स 3 मिनट। हाँ, ये बात तब की है जब मैं 13 साल की थी, जब मधुबन में थी। तब बाबा ने कहा था कि 3 मिनट मिलेंगे तुम्हें किसी की सेवा करने के लिए, और उस 3 मिनट में तुम्हें क्या करना है, सामने वाली आत्मा को कोर्स कराना है। तो फिर बाबा के सामने जो बैठे थे बोला 3 मिनट में कैसे कराएंगे बाबा। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान वो क्या थे 3 मिनट, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे थे कि जिसको बाबा ने कहा था परमात्मा परम धाम, ड्रामा होगा है ना 3। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग सा, हाँ, थोड़ा सा बोरियत ना क्रिएट हो सामने वाले को। आत्मा के नाम से ना लोग बोरियत सी महसूस करते हैं। उसे प्रकाश देते भी यदि बोलेंगे तो आत्मा देखते भी बोलेंगे, नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन पॉइंट में थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, ऐसा हो कि जो सुनने वाले की जिज्ञासा बढ़े और वो आपसे कहे कि मुझे और बताओ इस बारे में। विचार करिए, 3 मिनट का कोर्स क्या करिए, तैयार करिए।
ठीक है, करेंगे ना तैयार? वेरी गुड। तो क्या कहा, बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा की पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बाबा ही करते रहे, आप कुछ ना करो। सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। बाबा क्या कह रहे? ठीक है, बाबा को राजी करेंगे। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा के दिल पर नहीं, बहुत फालतू के ख्यालात चलते हैं खान पान के, तो चलते हैं व्यर्थ में, आज ये खा लें, आज वो कर लें। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? हाँ जी, क्या है एम ऑब्जेक्ट? ठीक है, अंदर उतारिए, आप साक्षात में देवी हैं, महसूस करिए आपने वही ड्रेस पहन रखी है। ठीक है, तो ये वाली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो बाप ने 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा दिया है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, परंतु समझते तो कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा फिर पूछते भी नहीं। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ है, ये मिल्क की दुकान है, ये फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कानूनन तौर पे जिनका प्रचार प्रतिबंधित है। मैं आपको बताऊं, जैसे लॉयर्स नहीं कर सकते, वकील अपना क्या नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, अपना ऐड नहीं दे सकते। ऐसी बाबा ने का कुछ ऐसा है कि धार्मिक के लिए भी बाबा कह रहे ऐसे नहीं कर सकते। खाली मंदिर का आप क्या कर सकते हैं, नाम डाल दिया, ठीक है भाई ये मंदिर है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसका क्या किया जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना, वो सभी के पास राइट है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि जब जैन धर्म की रैली निकलती है तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो अधिकार है। और भी बहुत है, सब अपने अपने धर्मों की निकाल के चलते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रॉपर अधिकार दिया हुआ है कि सभी के पास अपने धर्म का अधिकार है ना। वो कैसे भी करे, उसको जो भी भावना है वो उस हिसाब से करे, कोई उसे क्या नहीं कर सकता, रोक टोक नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि ऐसे यहाँ पर तो सत्संग पे तो कभी बोर्ड नहीं लगते, तो वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, 21 जन्मों के लिए दैवी शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। फिर अंदर आके पूछते हैं यहाँ का पर्पस क्या है। तो एम ऑब्जेक्ट समझ ना सके, बाबा ने कहा बिना पढ़े बिना सुने देखना चाहिए ये किसका दुकान है। क्या है ये? गॉडली यूनिवर्सिटी है, भगवान का है। पहले ना नाम पूरा था, तो इसको विश्व अलग कर दिया, विद्यालय अलग कर दिया, क्योंकि विश्वविद्यालय तो दूसरी एक जो थी ना, हाँ यूनिवर्सिटी थी उसका था। तो लोगों ने उठाया, किसी ने क्वेश्चन, तो इस तरह से करना पड़ा। परंतु कुछ भी नहीं जानते, आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया, परंतु ये कौन है, कब होकर गए, समझते तो कुछ नहीं है। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। अब इसके लिए हिम्मत चाहिए आपको, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हिम्मत करनी है। जब आप यहीं पर 2-4 लोगों के सामने नहीं सुनाएंगे तो बाहर में किसी अनजान के सामने, यहाँ तो सारे अपने ही हैं, यहाँ तो आपको कोई कुछ कहने वाला है नहीं, ठीक है। मतलब शौक हो, अपने अंदर उमंग पैदा करो कि मेरे को भगवान की सेवा करने का, हाँ जी क्या कह रहे हैं, भगवान की सेवा करने का उमंग होना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो आपने अपने जीवन से रिलेटेड सारी चीजें करी, अब भगवान के लिए कुछ कर लो। फिर वही मैं घूम फिर के वही आ जाती हूँ, क्या कर लो, पुण्य कर्म जमा कर लो, क्योंकि यही साल है आपके पास पुण्य जमा करने का भी, स्थूल रूप से भी, ठीक है। तो क्या कह रहे, हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। अगर किसी को तीर लगता है तो वो शिव बाबा समझाते हैं। आ गई वही बात, ठीक है। कौन समझाता है? शिव बाबा समझाते हैं। वो बस माध्यम लेते हैं, और वो माध्यम ऐसी आत्माओं को ही लेता है जो बिल्कुल निश्चल होती है। निश्चल समझ, जिसमें क्या नहीं होता, मतलब किसी तरह का कोई छल कपट, अपनापन, मैंपन, अहंकार, हाँ, तो उसी का वो माध्यम लेगा। और दूसरा ये भी है कि जब उसने बिठा रखा है तो वो कुछ ना कुछ तो अपना काम तो चलाएगा ही, चाहे कोई कैसे भी चल रहा है। इसीलिए आप देखो बाबा के घर चल रहे हैं, छोटे से छोटे कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं सेवा नहीं हो रही, सब जगह हो रही है, क्योंकि उसी की दुकान है। फाइनल सारी दुकान जाके मिल जाएंगे कहाँ? मधुबन में,
कहेंगे सब अपना अपना जमा करो, किस किस ने कितना पुण्य किया यहाँ पे जमा करो, तुम्हारा पूरा हुआ, तुम्हें दुकान पे बैठा रखा था दुकान चलाने के लिए, होता ना ब्रांच खोली हुई होती है, तो फिर जाके सारी ब्रांच हेड ऑफिस में मिल जाती है, तो सब मिल जाएंगे वहीं पर जाके। तो बाबा ने कहा जिसमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसी को लगे ही नहीं, वह तो आकर बाबा किसी को दृष्टि दे ज्ञान देते हैं, वह ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया, ये भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसी को ज्ञान दे नहीं सकता, वह तो विधवा हो गई। रोएंगे अब आप? आंखों से आंसू आना जाए, रोता वो है विधवा, इसलिए शब्द यूज किया कि जिसका कोई नहीं होता, ठीक है, चाहे पति हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने स्वयं को अकेला कर लिया है अपने आप ही, रोने की आपको बार बार में क्या हो गई है, आदत पड़ गई है, ठीक है, तो उसको मजबूती लाए, ठीक है। और जिनके हैं उनके हो करके भी अगर रोते हैं तो उसका मतलब इससे बड़ी मूर्खता तो है नहीं कोई। क्यों? क्योंकि आपको साथ कौन दे रहा है? भगवान आपको साथ दे रहा है। आपको किस बात का दुख? आप इन लोगों की बातों से दुखी होकर रोते हैं। दुनिया में दुख रोने से ज्यादा बड़ा कोई दुख नहीं है। रोता मनुष्य एक लास्ट स्टेज पे है, जब उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं, जब वो कुछ बोल नहीं पाता तो आंखों से उसके आंसू, और भगवान को आपके आंसू बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए बाबा ने ऐसे शब्द कहे हैं। तो आज के बाद निकलेगा आंसू नए साल पे। हाँ जी। ठीक है, रोती तो नहीं हो, हाँ रोना नहीं, पर चेहरा खिला रहना चाहिए। कहते हैं ना तेरा मन दर्पण कहलाए। तो बावनी का विधवा हो गई, वह कभी नहीं समझती कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। मतलब इसका मतलब यह है कि आपने भगवान से खुद को अलग कर लिया, ठीक है। आप शब्दों पे ना जाए, किस पे जाए? अर्थ पे जाए, बाबा से शब्दों को जोड़े। बाबा ने कहा वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनते हैं, अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं, सख्ताई से चल रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लो। प्यार में रोना, ठीक है, प्यार में भी रोना ना किस्मत वालों को ही आता है। भगवान के प्यार में वो भी तब होता है जब आपकी बहुत लगन लगी है अच्छे से, ऐसे आंसू नहीं निकलते। भक्ति में और योग में उसके पीछे बहुत अंदर से क्या होनी चाहिए? प्रेम की भावना होनी चाहिए। अक्सर तो लोग दुख में ही रोते हैं, जब अच्छा व्यवहार नहीं होता, जरा सा अपमान हो गया तो रोना आएगा, सही से बात नहीं करी तो रोना आएगा। इसका मतलब आप बहुत सेंसिटिव हैं। कई लोग टीवी को देख के उसमें कुछ दुख वाला सीन आ रहा हो, उसे रोने लगेंगे। तो आप जो लोग ऐसे हैं वो जरा ध्यान से सुन ले, जब समय बदलेगा, जब परिस्थितियां बदलेंगी, तब उनका क्या होगा बताओ। अभी तो हालात भी ऐसे नहीं है कि क्या हो, रोना आए किसी को इतना बुरी तरह से, जैसे क्या करते हैं सब रोने लगते हैं। तो चलो आज से संकल्प ये भी ले लो, आंसू आएगा तो अंदर ही ले जाना। बाबा ने मना किया, नए साल पे आपको कहा है रोना नहीं, ठीक है। भगवान के लिए, भगवान को बहुत बुरा लगेगा अगर आपकी आंखों से आंसू टपके, तो उसे इस बात का बुरा लगेगा कि मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, इतना मदद करता हूँ, इतना साथ दे रहा हूँ 24 घंटे, ये फिर भी रो रहे हैं बैठ के। बाबा की खुशी में जब आते हैं तो फिर क्या करें? वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो बाबा ने कहा रोया। बाबा ने कहा कि फिर बाबा किसी को उठाता है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं, रोते हैं तो विधवा हैं। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं, तो फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया, गोया राम से बुद्धियोग टूट गया। मतलब भगवान से आपका बुद्धियोग टूट गया क्योंकि आप रो रहे हो। रोएंगे आप, कोई तो रोता होगा बहुत ही, तभी तो बाबा को इतना समझाना पड़ रहा है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, ठीक है। भले कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह भी ताकत, बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। कल्याण होता है ना, जैसे किसी के फर्स्ट इम्प्रेशन से ही क्या हो जाते हैं, कई लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो वो उसका नहीं होता, वो किसका होता है? क्योंकि उसकी परछाई भगवान की परछाई की तरह उसके साथ चलती है, क्योंकि उसमें खुद क्या नहीं होता, अभिमान नहीं होता। जैसे दीदी दादियां हम देख रहे हैं,
उनके खड़े होने मात्र से ही लोग दूर से प्रभावित हो जाते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। जैसे कई बार घबरा जाते हैं, जैसे सुनाने को बैठे एकदम घबरा गए, किसी से मिलने को आए तो एकदम घबरा गए, जैसे आपको भेजा कहीं सेवा के लिए, तो फिर वो संभाल लेता है। भले आपके अंदर दयाभिमान नहीं है, लेकिन आप घबरा गए तो वो क्या करेगा, आपको संभाल लेगा। वो आपको बहुत, मतलब मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकती, क्योंकि अनुभव कई ऐसे रहे हैं कि 1 सेकंड में अगर देर हो जाए ना, 1 सेकंड में, तो बात का अनर्थ हो जाए, लेकिन वो ऐसे संभाल लेता है कि जैसे बिल्कुल ही पकड़ के बैठा है, कि जैसे होता है ना कि छोड़ दो तो नीचे गिरा, ऐसे पकड़ रखा है। और अगर जिस दिन छोड़ दिया तो गए, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ जाके गिरे। ठीक है, तो क्या कहा उनको बच्चों, बाबा ने कहा बाप तो सर्विस पर उपस्थित हैं, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई बीके और ही नुकसान कर देते हैं, मतलब ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा या बैठ भी गया तो किसी न किसी कारणवश बदनामी करवाते हैं, डिससर्विस करते हैं। ऐसी भी आत्माएं हैं, अपना अपना आ जाती है माया। तो इसीलिए आपको एक शिक्षा दी जाती है। इसीलिए आप कभी भी किसी की बातों में सुने ही ना, मैं तो सीधा मना करती हूँ। आपसे कोई आपस में भी कोई बात बोलता है ना व्यर्थ की, तो आप उसे कहो कि मेरे से ना बोलो, ज्ञानियों के अलावा जो भी। ठीक है, आप किसी से भी किसी भी तरह की फालतू बातों में क्या ना करें, इंटरेस्ट। और अगर कोई बात आपको किसी ने कुछ कही है तो सीधा किससे बात करें, जो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन है उससे पूछें, आपस में ना करें, क्योंकि यही चीजें होती हैं कि जो आपको भगवान से बेमुख करेंगी। क्योंकि आने वाले समय में बाहर से परीक्षाएं नहीं आएंगी, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों से आएंगे, एक दूसरे को गिराने के निमित्त बनेंगे। युद्ध में होता है ना, 2 पहलवान है, एक कमजोर एक पहलवान थोड़ी होगा, तो जो पहलवान ही पहलवान को गिराएगा, तो मतलब समझ गए कि ज्ञान में चलने वाली आत्मा ही दूसरी को गिराने की कोशिश करेंगी कि ये मेरे से कैसे आगे, इसको तो बड़ी सेवा मिल रही है, इसे तो बड़ा पूछा जा रहा है, मैं कुछ ऐसा करूं जो इसे गिरा दूं। गिराना कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं होगा, जाने जाने कुछ उससे ऐसा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाएगी, कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा छोड़ देगी वो आत्मा की, जो सामने वाली आत्मा है वो क्या हो जाएगी, निराश हो जाएगी, और इसका पाप बड़ा भारी पड़ता है। इसीलिए कैसी भी बात हो तो सीधा किससे कहें, आपस में किसी को कुछ भी ना कहें, नहीं तो अच्छे भलों को चलती हुई को माया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा जिज्ञासु भी बाबा भी जानते हैं, तो जिज्ञासु भी जानते हैं कि कौन गड़बड़ करता है। सेंटर पे तो बड़े अच्छे रहेंगे, बाहर में जाके कुछ की कुछ बात कर देंगे, ऐसे भी बहुत है। यहाँ की बात नहीं कर रही, बहुत है सेंटर्स पे चलने वाले ऐसे कि जो ऐसी क्या कर रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं। तो बाबा अपने आप हिसाब ले लेता है। तो इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है तभी तो लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। गड़बड़ करते हैं। और देखो ऐसा नहीं कहते दीदी को ना पता चले, दीदी को सब पता चल जाता है, क्योंकि दीदी को बताने के लिए वो जो बैठा है, जैसे आपने किसी से कुछ कहा और ये कह दिया कि बस क्या ना करे, किसी की बात बता दी, बस दीदी को मत बता देना, और बस वो नहीं पता चले कि बाकी किसी को चले ना चले। ठीक है, क्योंकि वही तो आपको बचा सकती है। कौन बचाएगा बताओ? चारों तरफ ऐसे जंजाल है कि अगर आप नहीं बताओगे ना, नहीं संपर्क में रहोगे, तो आपको देर नहीं लगेगी, माया अपनी ओर खींच लेगी। इसीलिए हर बात अपडेट देनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए आप बताएं कि हम, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा, तुम बच्चों को तो ददीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है। कोई कोई तो नवाब होके चलते हैं, मतलब कुछ सेवा ही नहीं करते। हम क्यों सेवा करें? सेवा में आती है बहनें, छोटी छोटी कुमारी सेवा में आती है, उनको लगता है हम क्यों करें। उससे क्या ना थोड़ा सा रहता भाई, अच्छा कुछ करा नहीं, और ये भूल जाते हैं। अच्छा घर तो देखो, हम भी कोई कम अच्छे घर से नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं सुनो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हर कोई ऐसे ही आता है, लेकिन अभिमान देगा, अभिमान, समझ रहे आप, और शरीर उठे ना बस। और कुछ पढ़ाई लिखाई की वजह से देहाभिमान आ जाता है कि हम तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, हम क्यों सेवा करें। वो ये भूल जाते हैं कि ये किसकी सेवा है,
ठीक है, एक से एक बहन है। जैसे मैं अपने से हर बात को इसलिए जोड़ देती हूँ जिससे कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप औरों के तो संपर्क में है नहीं। ठीक है, कभी पानी का गिलास भी खुद से उठा के पिया नहीं, और यहाँ पर बाबा सबकी सेवा के निमित्त बना रहा है। ठीक है, तो ये पर सेवा भाव शुरू से रहा, तो ये कहीं ना कहीं बाबा की ही है। लेकिन बाबा जो ये कह रहे हैं ना कि नवाब की तरह चलते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम क्यों करें, हम तो क्या है, हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम तो इतने राजा महाराजाओं की तरह घर में रहिए, तो भगवान का है ना। और आप मधुबन में देख लो, मानेसर में देख लो, मानेसर में एक से एक कन्या हाईली एजुकेटेड, अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ करके बाबा की सेवा में समर्पित है। आप समझ रहे हैं, तो कितना देहाभिमान का क्या किया है, त्याग किया है। और ऐसा नहीं कि कोई खाली भाषण ही करने की सेवा है, हर तरह की सेवा मिलती है। जब मैं छोटी सी मानेसर में 3 महीने सेवा के लिए गई थी, तो भोजन डिपार्टमेंट में मेरे को सेवा मिली थी। तो कभी अनाज करने की, कभी डस्टिंग करने की, कभी कुछ करने की। आप समझ रहे हैं। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग सेंटर में मुझे सेवा दी गई। जब मैं दोबारा गई तो फाइनल ट्रेनिंग सेंटर में मुझे भेज दिया गया था, जो कोर्स कराने की सेवा थी। जो फाल्गुनी बहन है, आप लोगों से कोई जानता हो, हाँ, तो उनके साथ थी मेरी सेवा। उस समय वो नई नई आई थी वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की सेवा में हैं, तो आप यहाँ क्या नवाबी दिखा रहे हैं। भगवान से तो नवाबी उससे बढ़ के हाँ, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है। मतलब समझ में आ गया कि सेवा करने में ये ग्रहचारी है कि आपको कौन रोक रही है, आपको देहाभिमान रोक रहा है कि हम क्यों करें। लेकिन भगवान सेवा करवाएगा, इसीलिए सबको सब तरह की सेवा दी जाती है सेंटर्स पे जो बहनें आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की सेवा दी जाए। तो दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब चक्र की, कब मंगल की, कब राहु की। फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो, आप तो बड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर एम ऑब्जेक्ट लिखी है, एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब रुहाब अंदर से आए। मतलब लक्ष्य का तो आपको समझ में आए ना। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि नंबरवार ग्राहक है। ये सब शिव बाबा की दुकान है। ये किसका है, ये भगवान की दुकान है। आप कौन मालिक हो गए, मालिक तो बैठा है, सेठ तो एक ही है। ये दुकान तो हजारों लाखों के अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान हैं, विलायत में भी हैं। विलायत वाले समझते हैं भारत का प्राचीन राजयोग और ज्ञान सन्यासी ही देते हैं, परंतु नहीं, कौन देता है, वो शिव बाबा देते हैं ना, ज्ञान वही देते हैं। तो तुम सिद्ध कर बताओ। बाबा ने कहा तुम समझाओ। ठीक है, इस समय हम भी बेगर हैं, बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। भले किसी के पास धन बहुत है, परंतु बेगर है। कैसे बेगर है, हाँ, एक से एक साहूकार पड़ा है दुनिया में, लेकिन उनके जीवन में जरा भी क्या नहीं है, हाँ, ज्ञान नहीं है, दिव्यता नहीं है, सुख शांति नहीं है। तो इस बात से साफ समझ में आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मन का सुकून है सब कुछ। सूखी रोटी खा ले इंसान, आराम से प्यार से खा ले बस, तो वही उसको क्या है, हजम हो जाएगी, वही उसका कई किलो खून बढ़ा दे। ठीक है, और अगर अपमानित करके भोजन दिया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर करके भोजन खाने को मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, जहर बन जाएगा। फिर तो बस यह पेट को भरने के लिए किसी तरह चल रहा है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बेगर। कैसे हो गई सब, ज्ञान नहीं है, बेगर अर्थात क्या कहते भाई, भिखारी। ठीक है, बाबा कह रहे बच्चे, कहते हैं क्राइस्ट गरीब, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है ना, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी है सूर्यवंशी राजधानी जो स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण 1st, 2nd, 3rd, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं, उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते। एक्यूरेट चित्र थोड़ी है कोई। दिलवाला मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसी को पता नहीं है कुछ भी। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है जो आपके आगे के जन्मों को सेव कर देगी। जैसे कहते हैं ना भाई, कुछ पढ़े ही नहीं हो तो कमाओगे क्या, तो उस पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई भी जरूरी है। अगर उस पढ़ाई को पढ़ते बीच में मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा, आत्मा तड़फेगी, क्योंकि वो जो चाह रही थी वो कर नहीं पाई।
इसीलिए दोनों पढ़ाई का क्या रखना चाहिए, इस बीच में अगर मृत्यु हो गई तो कम से कम जन्म तो अच्छे घर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं कि उनका फल उनको मिलेगा, उसका फल उनको मिल जाएगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप जो सेवा करते हैं वो आपको पूरा क्या देगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, सेवा का फल मिलेगा। बाबा ने कहा वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। यह जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई हुई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते, बाप समझाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मीठे बच्चे रोना भी अपशगुन है। ठीक है, तो आज यहाँ पे पर्ची, भैया एक पर्ची बना दो जिसमें सब लिख के जाएंगे कि हमको क्या नहीं करना, आज से हम नए साल पे क्या ले रहे हैं। ठीक है, संकल्प ले रहे हैं कि हम आज के बाद कभी, ठीक है। तो बाबा ने रोने वाले को टाइटल दे दिया, कितना खराब सा टाइटल है तो क्यों ऐसा टाइटल हम स्वीकारें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बाकी जो बता रखा है मुरली में स्टार्टिंग में उसे तो करना ही करना, लेकिन कोई बड़ा संकल्प लेना होता है। तो बाबा कह रहे कि बच्चे रोना भी अपशगुन है, ये बेहद का घर है। जो खुद रोते हैं तो वो औरों को क्या सर्विस पर हंसाएंगे, तो खुद ही दुखी है तो औरों को क्या सुखी बनाएंगे, क्या हंसाएंगे। तो आपको हंसाना है या रुलाना है, आप दुखी होती हो ना तो सब दुखी हो जाएंगे, पूछेंगे ना आप क्यों रो रही हो, बच्चे पूछेंगे मम्मा क्या हुआ आपको, वो अच्छी भली भी होगी तो इसका मूड, तो आपने रुला दिया। और माँ और बच्चों का तो ऐसा संबंध है, वो ना चाहते हुए बच्चे माँ को देख करके रो पड़ते हैं इसीलिए आप भी तो किसी के बच्चे हो, क्यों जी। बाबा को रोना नहीं आएगा, फिर बाबा भी रोए बैठ के, फिर तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्यों रुलाएं, तो रुलाएंगे आप आंखों से आंसू, वेरी गुड, शाबाश। तो हंसना है अर्थात मुस्कुराना है, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज हो रही है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, आज कैसे याद प्यार है, अब आप देख लो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मतलब जो जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से आज याद प्यार दे रहे हैं ठीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी अहंकार नहीं दिखाना। ठीक है, जितना विनम्र होकर रहेंगे भगवान के प्रिय रहेंगे, जितना झुके रहेंगे, और जो जितना बुद्धिमान होता है ज्ञानवान होता है वो उतना ही पोलाइट होता है। अभिमान व्यक्ति की निशानी है कि वो क्या है, अभिमानी है, अंदर से खोखला है, तो इसीलिए वो अभिमानी है, इसीलिए उसे बात बात पे क्रोध आता है, इसीलिए वो सबको अपने वश में करना चाहता है कि ये मेरे हिसाब से चले जैसे मैं कहूँ, क्योंकि अंदर से वो देखो, बड़े बड़े अधिकारियों को देखो जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, कितने विनम्र हैं, कितने प्यार से बोलते हैं, और उनको देख लो तो कुछ नहीं है, जरा जरा से कुछ करते नहीं है, और कितना अभिमान में बैठे हैं, कितना अहंकार आ जाता है। तो आप में से तो कोई नहीं है ना ऐसा करेंगे अहंकार, ठीक है। हाँ, सारी बात तो ये किस बात का अहंकार, हाँ। और इसकी ना, इसका प्लस पॉइंट ये बता रही हूँ कि आपको लोग भी फिर अच्छे ही मिलेंगे। अगर आप अभिमानी बन के रहेंगे ना तो लोग आपसे दूर भागेंगे कि इसके पास मत बैठो, इसे तो बहुत क्या होता है, गुस्सा आता है, इरिटेट सी है ये आत्मा, पता नहीं चले इसका कब किस बात पे ऐसे लोगों से लोग डिस्टेंस मेंटेन कर, और जो हंसमुख है उससे मन करता है कि चलो उनके पास बैठ जाएं थोड़ी देर। तो यही पुण्य है,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर? अहंकार नहीं दिखाना, ठीक है। दधीचि ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है, मतलब भगवान के घर की हर तरह से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, क्योंकि ये सौभाग्य फिर आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा ने कहा था समय को देखते हुए कि सेंटर्स बंद हो जाएंगे। बंद इन द सेंस बाहर माहौल खराब हो जाएगा, जब आप ही घर से नहीं निकल पाएंगे तो फिर बाबा ने कहा था ना कि कुछ शब्द यूज करे थे कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर माहौल बहुत खराब होगा। जैसे कि आजकल पाकिस्तान और कश्मीर पे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ना लोग कि निकलो कोई बाहर, ऐसा घर घर के बाहर माहौल होगा। तो इसलिए बाबा की सेवा तो ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। बाबा की सेवा सारी चीजें तो निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को जो सौभाग्य अभी मिल रहा है वो उस समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जितने साल भी आपको ये सौभाग्य मिल रहा है तो कैसे भी करके अपने शरीर को सेवा में लगाएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सदा हर्षित मुख रहना, कभी भी रोना नहीं। बाबा से प्रॉमिस करो, बाबा हम नहीं रोएंगे, हाँ ठीक है। रोना मना है, रोना मना विधवा बनना, इसीलिए मुस्कुराते रहना, जोर से भी नहीं हंसना, ठीक है। अब देवी देवताओं को देखो कभी दांत निकाल के हंसते हैं सारी बात तो ये है, वो मुस्कुराते हैं, है ना। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे देवता बनने तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही ना, लेकिन हम उतनी आवाज से नहीं हंसते, कभी कभी बाबा हंस जाते हैं। अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं। बाबा ने कहा जोर से भी हंसना, पर इन 18 दिन में तो बहुत ध्यान देना, मुस्कुराना, हाँ ठीक है। तो वरदान दिया बाबा ने, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। ठीक है, क्या कहा? निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। बाबा ने कहा सहज योग का अर्थ है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं, ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी है। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ा रहे हैं, सहज बता रहे हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी, क्योंकि आपकी बुद्धि सब में भटकी हुई है। आपने बाबा को स्वीकारा नहीं है पूरी तरह से, वही आपका संसार है। आपको ये लगता है ये नहीं हुआ तो मैं कैसे रहूंगी या रहूंगा। अब आप देखो, मोटा मोटा सा समझ लो, अब जो भाई बहनें सेवा में समर्पित हैं वो आप सबसे बहुत खुश हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और जबकि उनका मन आप सबसे ज्यादा विचलित होता है। उसके पीछे कारण बता रही, यंगस्टर्स हैं, बुद्धि यंग एज में बहुत भटकती है। लेकिन देखो भगवान की कैसी क्या है, कैसी उसकी लीला कि उसने उन्हीं को क्या कर दिया, कंट्रोल में ले लिया। जिनको कहते हैं कि युवा का गर्म खून है, जोश में आते हैं तो अपने होश खो बैठते हैं, युद्ध मतलब लड़ाई दंगे करते हैं ये सब। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इन्हीं का मैंने क्या करना है, इनकी शक्ति को यूज करना पॉजिटिव वे में। और देखो कैसे अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर रखा, और कितने खुश हैं, सबके चेहरों पे इतना वो है, रौनक है। ठीक है, तो क्या समझ में आया फिर? एक ही संसार है, सबके बीच में रहते हुए बाबा आप ही मेरे संसार हो, मेरा उठना बैठना सोना आपके लिए, कुछ करो तो सही उसके लिए। आपको हमेशा ये शिकायत रहती है बाबा ये नहीं करते, मुझे ये बता दो आप क्या करते हो सुबह से? आप सुबह उठ नहीं सकते, आपको नींद इतनी प्यारी है, ठीक है। अब आपको बाबा आप मेरा काम करो, कैसे करें? मैं गारंटी करती हूँ, अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं गारंटी करती हूँ कोई मुझे पूरे दिन का चार्ट दे दे 1 महीने तक भी, और फिर ऐसा हो ना सके कि उसकी लाइफ में कुछ सही ना हो। अच्छा भाई, एक चार्ट बनाना है पूरे दिन का, फॉलो करना, जो सबको दिया जाएगा, समझ रहे हैं आप? जिसमें अमृत वेला, मुरली क्लास, सोमान का अभ्यास, वाइब्रेशन, रात को योग, और फिर बाबा को गुड नाइट। और
चाहे फिर वो जो भी चाह रहा है, दुनिया में कुछ भी चाह रहा है 100% होगा, पर ये देखना पड़ेगा बुद्धि कितनी भटक रही थी उसमें। अमृत वेला बैठे तो सो रहे आराम से, क्योंकि आजकल तो माहौल भी ऐसा है फिर सर्दी का। तो ठीक है भाई, चाट बिल्कुल मत बोलना। तो कौन है संसार? स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। ठीक है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। तो बाबा ने फिर विशेष अटेंशन दिया, ध्यान से सुनेंगे। यह जनवरी मास हम सबके प्रति पिताश्री ब्रह्मा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं ये स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए कहा कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लवलीन होने के विशेष पॉइंट लिखे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। तो पॉइंट है आज का, लवलीन स्थिति का अनुभव करें। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। ठीक है, तो आज के लिए पॉइंट क्या दिया? लवलीन स्थिति। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।